साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भोलेनाथ का हाथ उनके सिर पर रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। मेरा फर्ज है आपको नई नई जानकारी देना। साथियों, ग्रह बदलते रहते हैं, नवग्रह का बदलाव होता रहता है। ये स्थिर नहीं रहते हैं ज़्यादा दिनों तक। कोई सप्ताह में, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 2.5 साल में, 7.5 साल में बदलाव आता रहता है। और ये बदलाव ही मेरे जीवन का बदलाव है। ग्रहों के बदलाव से जीवन में बदलाव आते हैं। तो साथियों, ये ज्योतिष जो है एक प्रॉपर विज्ञान है और इस विज्ञान को समझना हमारे लिए श्रेष्ठ है। अगर ग्रहों की चाल को हम समझ गए तो जीवन की चाल को समझ जाएंगे। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वो ग्रहों के कारण ही आते हैं। और ग्रहों के परिवर्तन निश्चित हैं, आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, होते हैं। तो ये कहना गलत है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, निश्चित आएंगे और प्रत्येक मानव के जीवन में आएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी का जीवन एक जैसा चलता रहे। सुख दुख, अच्छा बुरा, सब कुछ होगा। किससे? ग्रहों के परिवर्तन से। तो आज जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक लिखा है कि परिवर्तन तो शुरू हो चुका है। सही बात है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। परिवर्तन तो 2025 के लगते ही शुरू हो चुका था और समय जाते देर नहीं लगती। 2025 का भी लगभग 1 माह जाने वाला है, 1 सप्ताह बाकी है और लगा भी नहीं कि ये माह जनवरी का कब शुरू हुआ और कब निकलने वाला है। क्योंकि समय जाते अब देर नहीं लगती, बहुत जल्दी तेज़ी से जा रहा है। उतना ही समय हमारे जीवन का भी जा रहा है, हम एहसास नहीं कर पाते। समय की चाल बहुत तेज़ है। तो साथियों, ये 22 जनवरी से और 31 जनवरी का समय कैसा रहने वाला है, लिखा है कि बदलाव तो हो चुका है। बदलाव जनवरी माह में भी 4 जनवरी को हुआ ग्रहों का परिवर्तन। उसके बाद 21 जनवरी को बताया ही मंगल का परिवर्तन। तो इन ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, बहुत दिनों से आपने कष्ट ही सहे, परेशानियां आईं और ऐसी कोई परेशानी नहीं रही जो आपके जीवन में ना आई हो। क्योंकि ग्रहों का चक्र ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो जो कष्ट आपको सहने थे वो तो हो लिए, अब बाकी नहीं रहा। अब तो जैसे रात का अंधेरा छट चुका है, भोर का उजाला निकलने वाला है। ये स्थिति आपकी राशि में
बन चुकी है। आप माने न माने, एहसास कर रहे होंगे आप कि बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि एकदम शॉर्टकट रास्ते से कुछ नहीं मिलता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय तो लग रहा है और लगेगा, क्योंकि बिना परिवर्तन के, जैसे कि परेशानी के दिन धीरे धीरे शुरू हुए थे, एकदम कोई परेशानी नहीं आई थी, उसी तरह से धीरे धीरे सब बाधाएं कट रही हैं। आप कर्म पथ पर डटे रहें, कर्म करते रहें, फल विशेष अच्छा अवश्य ही मिलने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, एकाएक धन प्राप्ति के योग और धन रुकने के भी योग हैं। आपका फंसा हुआ पैसा मिल सकता है और रुक भी सकता है, दोनों बातें हैं। मैंने बताया था, किसी को पैसा उधार ना दें और ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। साथियों, ये समय का परिवर्तन आपके जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत दिनों बाद सुख और चैन देखने को मिलेगा, ऐसा ग्रह गोचर की स्थिति बन चुकी है और बन रही है। कोई अभिन्न मित्र आपका पुराना फिर से आपके पास जुड़ेगा और उससे आपको लाभ भी होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके यात्रा के भी योग बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विदेश यात्रा है, आप कहीं भी जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। विदेश से ही नहीं, कहीं रिश्तेदारी में या घूमने या और कहीं यार दोस्त के यहाँ किसी अच्छे शुभ काम में जाने का प्रोग्राम बन रहा है और आपको जाना भी पड़ सकता है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो संतान पक्ष से संबंधित हो सकती है। संतान उत्पत्ति की, संतान की प्रोग्रेस की, संतान की शादी की, कोई भी इस संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। साथियों, आगे मैं बताऊं कि घर में अपनी पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, यानी अपनी पत्नी से संबंध बना के रखें, क्योंकि अगर घर में संबंध नहीं है सही तो बाहर भी संबंध अच्छे नहीं हैं। ये मान लें आप अच्छी तरह से, घर में अगर सुख शांति है तो आप बाहर सफल हैं, और घर में क्लेश है, अशांति है, तो लक्ष्मी आपसे कोसों दूर भागेगी। एक कोस नहीं, कोसों दूर। इसलिए जैसे भी हो वैसे आपको समझौता बना के रखना है, जैसे संभव कर सकें। एक बार को आपसे कोई कुछ कह ले फिर भी आपको सुनना है, क्योंकि सबसे ग्रह दशा ऐसी है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है,
ये ज़्यादातर वीडियो में मैं बताया करता हूँ। अगर आपने वाणी पर संयम रख लिया और किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया तो आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। और आपने अगर वाणी पर संयम नहीं रख पाया तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अब निर्णय आपके ऊपर है कि आपको समस्याएं पैदा करना है कि सुख और चैन की जीवन जीना है। अगर सुख और चैन चाहते हैं जीवन में तो वाणी पर संयम रखना होगा। दूसरा, आगाह मैं करता हूँ कि वाहन बहुत सोच समझ के चलाएं, चोट चपेट का भय हो सकता है। तो बाइक या 4 पहिया वाहन जो भी आप पर हो वो बहुत हिसाब से चलाएं, सोच समझ के चलाएं, क्योंकि जान है तो जहान है और जान ही नहीं है तो जहान भी नहीं है। साथियों, 2 बातें मैंने बताई हैं, इन 2 बातों पर विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरे, शनि भी आगे चेंज हो रहे हैं और शनि तो आप पर विशेष कृपा दृष्टि रखे हुए हैं। शनि की कृपा तो आपके ऊपर बरसती रहेगी, क्योंकि शनि ने ही आपको रुलाया और शनि ही आपको हंसाने वाले हैं। शनि की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे, किसी काम में व्यवधान नहीं आएगा। ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति बन चुकी है। लव लाइफ में भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। बहुत दिनों से लव लाइफ में भी आपको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन आगे समय अच्छा है। स्टूडेंट के लिए भी समय अच्छा है और नौकरी के लिए तो आगे जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है और शुक्र का परिवर्तन, इन सब से नौकरी और व्यवसाय में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, कुल मिला के ये सप्ताह परिवर्तन का सप्ताह है और जनवरी माह जाते जाते आपको बहुत कुछ दिखा के जाने वाला है। महीना ये जनवरी का बहुत कुछ दिखा के जाएगा। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। ये महामंत्र है भोलेनाथ का। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बजरंगबली का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल की दिशा शुभ चलने वाली है। तो मंगल के उपाय करते रहें। मंगल के उपाय के लिए सबसे बढ़िया है बजरंगबली के मंत्र का जाप करना, बजरंगबली की सेवा करना, बजरंगबली की पूजा करना। इससे अच्छा कोई नहीं है। और मैंने कल भी बताया था कि अगर प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ बजरंगबली का या भोलेनाथ का या अपने किसी इष्ट का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर नाम पता भेजकर मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, फ़ोन ना करें, फ़ोन आपका रिसीव नहीं हो सकता है। तो साथियों, चलते चलते एक बार फिर आपसे कहूँगा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, आपके सभी कष्ट दूर होते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से।